अगर आप लोग सीवीटी 2027 को टारगेट कर रहे हो एंड अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो यकीन मारो मेरे दोस्त, आप मेजॉरिटी स्टूडेंट से काफी आगे हो। लेकिन एक छोटी सी गलती और पूरी प्रिपरेशन को खराब कर सकती है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अगस्त से अगर प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो तो अगस्त से लेकर सीवीटी 2027 तक की टोटल जो है कंप्लीट रोड मैप क्या होने वाला है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है एंड किस तरीके से आप किन किन गलतियों को इग्नोर करके स्मार्ट अप्रोच का यूज करके अपने सीवीटी 2027 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगस्त से अगर हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो सीवीटी 2027 का रोड मैप क्या होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है भाई, तो अगस्त से लेकर सिलेक्शन तक हम बताने वाले हैं आपको। अगस्त 2026 से मई 2027 तक सारे स्टेप्स में बताने वाला हूं आप लोगों को कि सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करके। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले क्या करना है हमें, तो सबसे पहले ध्यान देना है, फाउंडेशन बिल्ड करना है भाई आपको। फाउंडेशन अगर मजबूत रहेगी, देखो कभी घर बनाया जाता है तो क्या किया जाता है भाई, फाउंडेशन बेस जो है सबसे मजबूत बनाई जाती है ताकि जब ऊपर बिल्डिंग्स बनाई जाए तो वो मजबूती से खड़ा रहे। ठीक है भाई, तो अपने फाउंडेशन को, अपने बेस को मजबूत करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी खोखला दीमक ना लगे या कोई भी कमी ना महसूस हो। ठीक है भाई, तो फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है भाई। पैटर्न समझने के बाद आपको सिलेबस को कंप्लीट देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी से हम कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयारी को कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो भाई, एनसीईआरटी से स्टार्टिंग कर रहे हो, तो साथ ही साथ नोट्स जरूर से बनाना ताकि आपको रिवीजन करने में ज्यादा आसानी हो, कम समय में ज्यादा चैप्टर्स को कवर कर सको। ठीक है भाई, और डेली 2 से 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। हमारा गोल क्या है, हमारा मोटिव क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेसिक करना है। बेसिक को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं देन हमारा फाउंडेशन अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ही हम अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, अगस्त और सितंबर में आप फाउंडेशन पे बिल्कुल काम करो, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे काम करो। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक क्या करना है, तो फाउंडेशन पे काम तो चल रहा है, साथ ही साथ आप कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस भी करोगे। अब जो अगस्त में पढ़ा भाई तुमने, जो सितंबर में पढ़ा है, बेस बनाया है, तो उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी तो करोगे ना। आप देखोगे ना कि सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो वो सही यूजफुल है कि नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस करोगे अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। ठीक है भाई, तो सबसे पहले एनसीईआरटी को आपको कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी जो है वो ब्रह्मास्त्र हो सकता है सीवीटी के लिए, तो एनसीईआरटी को कंप्लीट करो क्योंकि डोमेन के क्वेश्चन वहीं से आती है भाई। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओ, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जीएटी डेली प्रैक्टिस करो। जीएटी में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, सबको पता है भाई कि जीएटी में आपको क्यूए पढ़ना होता है, एलआर पढ़ना होता है एंड जी के पढ़ना होता है, जनरल नॉलेज पढ़ना होता है। तो अगर ये 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, तो अपने आप लाखों स्टूडेंट से आप आगे निकल सकते हो मेरे भाई, मेजॉरिटी से आगे निकल सकते हो। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कि अगला पॉइंट क्या है भाई, वीक टॉपिक को इंप्रूव करना है। मकसद क्या है हमारा कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस का, कि हमें पता चले कि हमारा वीक टॉपिक का है भैया और उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, उस पर काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, गोल रहने वाला हमारा कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। पहला गोल क्या था, सबसे फर्स्ट वाला गोल था हमारे पास फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, कि बेसिक क्लियर हो, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। एंड दूसरा जो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस का गोल रहेगा हमारा, वो रहेगा कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो हमारे पास। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं फेज 3 में, तो फेज 3 आपका रहेगा दिसंबर का, क्योंकि आपने अभी अक्टूबर से लेकर नवंबर तक कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस कर लिया। अब दिसंबर का जो महीना होगा उसमें आपको क्या करना होगा, तो पीवाईक्यूज को समय देना होगा मेरे दोस्त। दिसंबर के इस महीने में आपको पीवाईक्यू को इंपॉर्टेंस देना होगा, पीवाईक्यू को समय देना होगा। क्या करना होगा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है ताकि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में ट्रेंड क्या चल रहा है भैया, एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, आपसे समझना क्या चाहता है। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न समझने में सबसे आसान तरीका होता है पीवाईक्यूज को देखना, एनालाइज करना, उसको समझना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है कि हाँ इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं।
ठीक है भाई। फिर आपको पता चलता है कि रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलता है कि अगर पीवाईक्यूज को टाइम दे रहे हो तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती है। एंड इसका गोल क्या रहने वाला है, रियल एग्जाम एक्सपोजर मिलेगा आपको पीवाईक्यू से कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से करना होता है इस एग्जाम पैटर्न के बेस पे। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं, दिसंबर का महीना तो निकल गया हमारे पास, फिर आएगा हमारे पास जनवरी का महीना, फेज 4। तो फेज 4 में जैसे एंट्री करोगे, जनवरी के महीने में जैसे एंट्री करोगे तो आपको करना होगा मिक्स प्रैक्टिस। अब इस मिक्स प्रैक्टिस का मतलब क्या है भैया, कि आप तो कॉन्सेप्ट पे भी काम करोगे और प्रैक्टिस भी करोगे, पीवाईक्यूज भी करोगे, साथ साथ मॉक टेस्ट लगाना भी स्टार्ट कर दोगे भैया। अगर मैं बात करूं, मिक्स क्वेश्चन लगाना पड़ेगा आपको। मिक्स क्वेश्चन का मतलब है कि डोमेन के भी क्वेश्चन लगाओगे आप, जीएटी के भी क्वेश्चन लगाओगे, लॉजिकल के क्वेश्चन लगाओगे, क्यूए के क्वेश्चन लगाओगे, जिससे आपको सारी प्रैक्टिस जो है, सारा जो पढ़ा है आप लोगों ने उसका साथ साथ रिवीजन भी होता रहे एंड आपको पता चल सके कि आपने जो पढ़ा है उसका यूजफुल है कि नहीं है। ठीक है भाई। फिर आपका स्पीड बढ़ेगा, इससे स्पीड जो है इंप्रूव होगा। ठीक है। बात करें जीएटी और डोमेन को साथ में पढ़ना है, ये बता दिया मैंने ऑलरेडी। और एक्यूरेसी पे काम करना होगा आप लोगों को, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी होगी जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में। ठीक भाई। जनवरी में आपको इन सब चीजों पे काम करना होगा, स्पीड पे, एक्यूरेसी पे, मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे। अगर मैं बात करूं इसके गोल की, तो गोल जो है एग्जाम का जो फोबिया है, जो डर है कि एग्जाम कैसे होगा भाई, एग्जाम में मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, क्या क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगा कि नहीं, ये सारा जो फोबिया है, जो खौफ है, वो दूर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है। अगर मैं बात करूं, जनवरी का महीना निकल गया, अब मेरे पास आएगा फरवरी से लेके मार्च के बीच में फेज 5। अब फेज 5 में क्या करेंगे भाई, जनवरी निकल गया, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, बेसिक जो है फाउंडेशन को मजबूत कर लिया। अब क्या करेंगे, तो भैया फेज 5 में हम मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट फेज है ये, मतलब मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। और आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, वीकली फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। मतलब कि फुल मॉक टेस्ट का मतलब होता है पूरा जैसा पेपर आता है वैसा ही मॉक टेस्ट लगाना है आपको। पेपर जितने घंटे का होता है उतने घंटे का ही मॉक टेस्ट लगाना है आपको। हर सब्जेक्ट के 1 घंटे का देना है एंड 50 क्वेश्चन होंगे, पूरा पेपर का पैटर्न होगा। आप ऐसा समझो कि आप पेपर में बैठे हो, एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आया, आप उसका आंसर दोगे। ठीक है भाई। फिर आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे कि किस तरीके से आप मुश्किल क्वेश्चनों को टाइम ज्यादा देना है, तो जो आसान क्वेश्चन है उसमें से टाइम कैसे माइनस कर सकते हो, या फिर आसान क्वेश्चनों को कम टाइम देके उसमें से जो टाइम बचेगा हमारे पास वो मुश्किल क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि 1 घंटे में कैसे आप अटेम्प्ट करोगे 50 क्वेश्चन, एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे करोगे और इजी क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। फिर आपको एरर एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस किस तरीके से एरर हो रहा है, कहां कहां गलतियां हो रही है, एंड इस गलतियों को सुधारने का तरीका क्या क्या है। ठीक है मेरे भाई। फिर वीक एरिया को इंप्रूव करना, जैसे कि हमें पता है भाई मॉक टेस्ट देने एनालाइज करेंगे तो वीक टॉपिक्स भी पता चलेंगे। वीक टॉपिक्स को बार बार पढ़ना, उसके क्वेश्चन लगाना, ताकि उसमें जो गलतियां हो रही है वो दोबारा ना हो। ठीक है। गोल रहने वाला है कि 90% प्लस एक्यूरेसी हो हमारा। ठीक है भाई। अगर 90% प्लस एक्यूरेसी है आपका, तो आपका सीवीटी में बहुत 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 अच्छा स्कोर आ सकता है एंड आपका अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल सकता है। ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं कि मार्च तो निकल गया हमारा, अब अप्रैल में क्या करेंगे भैया, अप्रैल भी तो बचा है। मई 10 मई 11 मई से पेपर स्टार्ट होता है हमारा, तो अप्रैल पूरा पूरा बचा हुआ है, उसका क्या करेंगे। तो ये है हमारा फेज नंबर 6। इसमें हम अप्रैल में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम रिवीजन करेंगे। इस फेज को हमने रिवीजन मंथ के नाम से दिया है। ये जो हमारा फेज रहने वाला है अप्रैल का, वो पूरा रिवीजन मंथ रहने वाला है। हमें रिवीजन करना पड़ेगा, जो हमने नोट्स बनाए थे फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन पढ़ते समय, बिल्ड करते समय जो नोट्स बनाए थे उससे पढ़ना है। देन उसके बाद हमें एनसीईआरटी को रिवीजन करना है। एनसीईआरटी को रिवीजन करने के बाद पीवाईक्यू रिवाइज करना है कि जो जो हमने क्वेश्चंस पीवाईक्यू के पढ़े हैं क्या अभी भी याद हैं, क्या अभी भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है भैया, ये हो जाएगा। फिर मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो अप्रैल के महीने में, उतना ज्यादा मॉक टेस्ट दो और उसको एनालाइज करना सीखो मेरे दोस्त। ठीक है भाई। जब तक आप मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे, मॉक टेस्ट देने का कोई भी फायदा नहीं होगा।
गोल क्या रहेगा कि मैक्सिमम जो है रिटेंशन होना चाहिए, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको पता चल सके कि हाँ भाई मैं मॉक टेस्ट लगा पा रहा हूं, मैं एग्जाम से फैमिलियर हो पा रहा हूं। जाहिर सी बात है एग्जाम से फैमिलियर होना है, ठीक है। तो अप्रैल का महीना निकल जाएगा, मई में हमारे पास 10 से 15 दिन का समय बचेगा। 11 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, मान लो 10 दिन है या 15 दिन है, तो लास्ट के 15 दिनों में आपको करना क्या है मेरे भाई? तो लास्ट के 15 दिनों में बस आपको रिविजन करना है, रिविजन रिविजन रिविजन। कोई नया टॉपिक नहीं, कोई नया चैप्टर नहीं, नहीं आता कोई टॉपिक तो छोड़ दो। लास्ट के 15 दिन में कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट मत करो मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले आपको रिवीजन करना है, बस रिवीजन करना है, फॉर्मूले को रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है, स्लीप और हेल्थ का ध्यान रखना है। ये नहीं कि लास्ट के 15 दिन है तो रात भर पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, नहीं भाई। अगर तबीयत खराब हो गई तो पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है लास्ट के कुछ दिनों में, ठीक है। मैं बात करूं नहीं, कोई भी क्या क्या नहीं करना हमें, कोई भी नई बुक नहीं पढ़नी हमें, ठीक है, कोई भी नया कोर्स नहीं करना हमें, और पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना। तो ये 3 चीजें बिल्कुल नहीं करनी, एंड ये 3 चीजें बिल्कुल आपको करनी ही करनी है लास्ट के 15 दिनों में। अगर ये शेड्यूल आप फॉलो करते हैं देन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीवीटी को क्रैक करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करता हूं कि सक्सेस फॉर्मूला क्या है सीवीटी का, जो हमने अभी तक डिस्कस किया, उसको शॉर्ट वे में अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे कर सकता हूं। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। सिलेबस को समझ पा रहे होगे, सिलेबस को समझने के बाद आपको एनसीईआरटी से तैयारी करनी है डोमेन्स की, ठीक है। जीएटी हम करा देंगे, जीएटी की तैयारी, वो डोमेन की तैयारी तो एनसीईआरटी से ही पढ़नी पड़ेगी। बात करें एनसीईआरटी के बाद, एनसीईआरटी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो देन उसका प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, देन प्रैक्टिस करने के बाद हमें पीवाईक्यूज करने हैं बहुत सारे, पीवाईक्यूज करने के बाद हमें बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं, और क्योंकि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हमें एनालाइज भी करना पड़ेगा कि हमारी गलतियां कहां हैं, स्कोर कम कहां आ रहा है, एंड किस तरीके से किस टॉपिक में ज्यादा समय लग रहा है। तो एनालाइज करोगे, देन एनालाइज करने के बाद उन सारे टॉपिक्स को जो वीकनेस आ रही है, जिसमें कम नंबर आ रहे हैं, उन सब टॉपिक्स को रिवीजन करोगे, और रिवीजन करने के बाद भैया आपको टॉप कॉलेज में सिलेक्शन मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरीके से अगर ये स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी को करते हो देन गारंटेड बोल सकता हूं मैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीयूटी को क्रैक कर लोगे एंड अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके साथ कदम से कदम मिला के हम चले, स्टार्टिंग से एंड तक चले, एंड कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट रोड मैप के साथ चले, तो आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। देखो, गूगल पे आना, अड्डा 24/7 सर्च करना, यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिखेगा, ऑल कोर्सेज पे सर्च, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीवीटी हिंदी मीडियम दिखेगा। सीवीटी हिंदी मीडियम पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ दिखेगा सीवीटी लैंग्वेज प्लस जर्नल टेस्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे 2 बैचेस आपको देखने को मिलेंगे, या तो आप इंग्लिश प्लस जीएटी ले सकते हो लैंग्वेज में, या तो हिंदी प्लस जीएटी ले सकते हो। मान लो आप इंग्लिश प्लस जीएटी लेना चाहते हो या हिंदी प्लस जीएटी लेना चाहते हो, तो हिंदी प्लस जीएटी पे मैंने क्लिक कर दिया, एंड यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको पे नाउ अभी नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसके पीछे रीजन है। आपको यहां अप्लाई करना है एसएस लाइव कूपन कोड। जैसे ही आप यहां पे अप्लाई करोगे एसएस लाइव कूपन कोड, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे अप्लाई करना एसएस लाइव, एसएस लाइव, एसएस लाइव, एसएस लाइव कूपन कोड जैसे अप्लाई करोगे तो यहां पे आपको देख सकते हो कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, 1100 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहां से आप फिर पे नाउ पे क्लिक करके अपने बैच में एनरोल कर सकते हो, एंड अपनी तैयारी को एक स्ट्रक्चरल वे में, एक कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट रोड मैप के साथ तैयारी को पूरा कर सकते हो। अगर मैं बात करूं फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आप लोग पर्सनली मेंटोरशिप चाहते हो मेरे से, या किसी बैच में एनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार की कुछ बातें शेयर करनी है आप लोगों को, कोई सजेशन लेना है, तो आप लोग मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हो ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकूं। तो आई होप आप इसी तरीके से तैयारी करते हो। अगर ये सारे शेड्यूल जो हैं, ये सारे रोड मैप जो है अगर आप फॉलो करते हो तो आप यकीन मानो मेरा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीयूटी क्रैक करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे।